choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा लीग की टीम को दो भागों में बांटा जाता है। एक जाती है फ्यूचर के अंदर और दूसरी पास्ट में। लेकिन पास्ट के अंदर एक अनजान आदमी भी पहुंच चुका है। हालांकि दोनों ही टाइम में जस्टिस लीग ने देर कर दी है। लेजेंड ऑफ डूम की टीम उनसे पहले पहुंच चुकी है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स के अंत की तरफ बढ़ रहा है। इस शिप का नाम है गॉड हेड और इसमें मौजूद है परपेचुआ और लेक्स लूथर। लूथर कह रहा है गॉड हेड पहुंच चुका है, हम यूनिवर्स जीरो में ब्लीड स्पेस से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर हम प्रोमीथियन गैलेक्सी पहुंच जाएंगे। गैस ये वही गैलेक्सी है जहाँ पे सोर्स वाल्व मौजूद थी। परपेचुआ ने कहा मैं एंटीमॉनिटर को फील कर पा रही हूँ। उसके अंदर अब भी काफी गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। उसे एक माँ का प्यार चाहिए। हमें उसे दिखाना होगा कि हम इस यूनिवर्स को क्या बनाने वाले हैं। लूथर ने कहा हम उसे दिखाएंगे और वो हमारा साथ देगा, जैसे कि अर्थ पे बाकी सब हमारा साथ दे रहे हैं। आपके अंदर यकीन बढ़ रहा है और जब ये अपने चरम पे पहुंच जाएगा, जब आसमान के अंदर डूम की मशाल जल रही होगी, तब आप इस मल्टीवर्स को फिर से बना सकती हैं। वहीं पास्ट के अंदर लीग का सामना सोसाइटी से होता है। फ्लैश पूछता है तो तुम लोग हो कौन? पास्ट फ्लैश ने कहा और नहीं बेटे, तुम हमारे हेडक्वार्टर में हो, हमारे टाइम में हो। अब तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, वरना हम तुम्हें दिखाएंगे सोसाइटी के साथ पंगा लेने से क्या होता है। फ्लैश ने कहा वेल हम जस्टिस लीग से हैं और हीरो रूल्स के तौर पे हर कोई जानता है कि लीग सोसाइटी से बड़ी होती है, तो तुम बताओ तुम कौन हो? जॉन स्टीवर्ट कहते हैं देखो मैं और मेरे दोस्त बहुत अचंभे में हैं। हमने 1940 के दशक के किसी सुपर हीरो के बारे में नहीं सुना, लेकिन तुम जो कोई भी हो हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं फ्यूचर के अंदर डायना कमांडे से पूछ रही है ब्रेनिक ने तुम्हारे सारे रैम के ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन कैसे? कमांडे ने कहा कुछ हफ्तों पहले हजारों की संख्या में उसके रोबोट्स यहाँ पे आए थे। उन्होंने कुछ ही घंटों में टाइगर सिटी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड पे सभी लोग इसे दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर कहते हैं। पहले डिजास्टर के अंदर सारी इंसानियत मारी गई थी। मैं अर्थ पे बचा हुआ आखिरी इंसानी बच्चा हूँ। डायना कहती है माफ करना कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन अगर कम से कम एक इंसान भी सही चीज के लिए लड़ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। सुपरमैन कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि मिलकर हम चीजों को सही कर पाएं। हमारे टाइम में इस शहर का नाम था वॉशिंगटन डीसी। इस शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग हुआ करती जिसे हम घर कहा करते। वहीं ब्रेनियक एक डब्बे के थ्रू ये सब देख रहा था। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्रिप्टोनियन कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में कैंड्रा कह रही है जैसे कि मैंने कहा हम पहले ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, रास्ता बदलने का हमारे पास यही आखिरी मौका है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें चीजों की जड़ में जाना होगा, सीधा लूथर को मारना होगा। जबकि स्टारमैन कह रहा है मैं टाइम के थ्रू कनेक्शन जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हमें इसी प्लान पे टिके रहना चाहिए। डार्क टीम के अंदर जो सोर्सरर्स हैं उन्होंने हॉल के अंदर एक इतना बड़ा स्पेस बना दिया है कि ये दोनों भाई हमारे रियलिटी को तोड़े बिना यहाँ पे आराम से काम कर सकें। ये दोनों मिलकर एक शिप बनाएंगे, जो शिप हम सभी को बहुत तेजी से यूनिवर्स के किनारे तक पहुंचा सकती है, जहां हम एंटीमॉनिटर को उसके भाइयों का साथ देने के लिए मनाएंगे। लेकिन कैंड्रा ने कहा एक मिनट रुको, अपना ही प्लान तुम ध्यान से सुनो। ये प्लान तभी काम करेगा जब पास्ट और फ्यूचर से हमारे दोस्त टोटलिटी के टुकड़ों के साथ वापस आ जाएंगे। इन तीनों टुकड़ों को इन तीनों भाइयों को देना होगा ताकि ये तीनों भाई उन टुकड़ों को जोड़कर एक हथियार बना सकें। एक ऐसा हथियार जो परपेचुआ को कैद कर सकता है। लेकिन जो मैं प्लान तुमसे बता रही हूँ उसमें हमें बस लेक्स लूथर को मारना है। शेन पूछता है आप लोगों को कैसे पता कि हमें एंटीमॉनिटर यूनिवर्स के किनारे पे मिलेगा? वर्ल्ड फॉर्जर ने कहा हमारा भाई हमेशा एक किनारे पे एग्जिस्ट करता आया है, इस टाइम पे उसे वहीं होना चाहिए। अब तुम लोग पीछे हट जाओ। मानता हूँ कि इस प्लेन के अंदर हमारी पावर्स कम हो चुकी हैं, लेकिन मेरे हैमर का हर एक वार एक यूनिवर्स को जिंदा कर सकता है। इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। फिर कैंड्रा ने पूछा लूथर हमेशा ही हमसे एक कदम आगे रहा है, अगर वो हमसे पहले एंटीमॉनिटर तक पहुंच गया तो? स्टारमैन कहते हैं बहुत हुआ कैंड्रा, अगर हम चाहें भी तो लूथर को कैसे ट्रैक कर पाएंगे? शेन ने कहा मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ एक साइचिक लिंक है और हालांकि मेरा फादर मार्शियन मैन हंटर मर चुका है, फिर भी उसके सेल्स लूथर की बॉडी के साथ बॉन्ड हो रखे हैं। अगर मैं कोशिश करूं तो हो सकता है कि मैं उसे सेंस कर पाऊं। स्टारमैन ने कहा ठीक है शेन, जब ये शिप तैयार हो जाए तुम अपने आप को लूथर से कनेक्ट करना, सिर्फ ये देखने के लिए क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो अब कहाँ पे है, ना कि हमारे प्लान को बदलने के लिए। ठीक है? गैस जोगल इससे सेटिस्फाई तो नहीं है,
लेकिन अभी के लिए वो चलो मान गई। स्टारमैन सेंस कर पा रहा है कि मीरा के मन में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल मची हुई है। मीरा एक्वामैन की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं किसी के खो जाने के गम को समझती हूँ। कैंड्रा ये सभी कुछ गलत कारणों के लिए कर रही है। वो यूनिवर्स को नहीं बचाना चाहती बल्कि लूथर से बदला लेना चाहती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी बाकी टीम काफ़ी अच्छी होगी। वहीं पास्ट के अंदर सोसाइटी बोलती है, तुम्हें हमारी मदद चाहिए लेकिन उससे पहले हमें जवाब चाहिए। डॉक्टर फेट, हमें पहले ये बताओ, क्या ये लोग किसी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये विजार्ड और उसकी इनजस्टिस सोसाइटी की चाल है? लेकिन डॉक्टर फेट कहता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लीक कहती है, मैं हूँ फ्लैश और ये है ग्रीन लैंटर्न। तब सोसाइटी के लोग भी बोले, बेटा तुम्हें कंफ्यूजन हो रखी है, मैं हूँ द फ्लैश और ये है ग्रीन लैंटर्न। तब जॉन स्टीवर्ट अपनी रिंग का यूज करता है ताकि वो जो बोले सच बोले। मैं आज से 80 साल बाद के फ्यूचर में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का एक मेंबर हूँ। मैं और मेरा दोस्त फ्यूचर के अर्थ के हीरोज के ग्रुप जस्टिस लीग से आए हैं। हमारे टीममेट स्टारमैन ने हमें पास्ट में वापस भेजा है ताकि हम उस हिस्से को हासिल कर सकें जिन्हें तुम लोग उल्का पिंड मानते हो। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। जो लोग पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारे टाइम में घूम रहे हैं वो भी हमारे फ्यूचर से आए हैं और उन्हें भी इसी हिस्से की तलाश है। पास्ट का स्टारमैन बोला, क्या तुमने कहा स्टारमैन? हॉकमैन कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लोग फ्यूचर में 80 साल बाद से आए हैं लेकिन यहाँ कोई चीज सेंस नहीं बना रही। आर्मैन कहता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेंस नहीं बना रही, खासकर ये बात कि उन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सुना, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बारे में। ऐसा लगता है कि इतिहास से हमारा वजूद ही मिटा दिया गया हो। फ्लैश ने कहा, तब तो हमें अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। तो गाइज इस टीम के अंदर है सैंडमैन, स्टारमैन, हॉकमैन, डॉक्टर फेट, आयरमैन, वाइल्ड कैट, ग्रीन लैंटर्न, द एटम और फ्लैश। फ्लैश कहता है, हम डॉक्टर फेट के बारे में जानते हैं। उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है केंट नेल्सन और एक तरीके से हॉकमैन है कार्टर हॉल, वही कार्टर हॉल जो 21वीं शताब्दी में हमारे टाइम में घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि कैंड्रा की प्रीवियस लाइफ फॉर्म यानी कि शायरा भी यहीं पे होगी। शायरा का नाम सुनते ही हॉकमैन फ्लैश की गर्दन पकड़ लेता है। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? फ्लैश ने कहा, अरे हम तो बस दोस्त हैं, टीममेट हैं, लेकिन उसने भी हमें कभी 1940 के किसी सुपर हीरो के बारे में नहीं बताया और बाकी तुम सब लोगों के बारे में हम नहीं जानते। हमारे पास एक एटम है, स्टारमैन भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के पास उनसे अलग पावर्स हैं। क्या तुम्हारा एटम थोड़ा छोटा बन सकता है? एटम ने कहा, क्या मतलब कि थोड़ा छोटा? जॉन स्टीवर्ट कहता है, यहाँ पे कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा। फ्लैश ने कहा, ऐसा ही लग रहा है जैसे नील और क्वाड पे लगा था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं ये सब पहले भी देख चुका हूँ, जैसे कि हम दोनों की एक हिस्ट्री है, लेकिन मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। पास्ट फ्लैश बोला, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। फ्लैश कहता है, ये एक टाइम ट्रेवल की चीज है, हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर हो और मेरा पास्ट। वाइल्ड कैट कहता है, तुम लोग कहानियों की बातें कर रहे हो। अगर सैंडमैन जाकर अपने पब्लिशर्स को ये कहानी सुनाएगा तो शायद वो लोग तुम्हारे ऊपर एक बुक छाप दें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तब जॉन स्टीवर्ट पास के ग्रीन लैंटर्न से ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स या ओवा के बारे में कुछ पूछता है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि उसे ये रिंग एक एक्सीडेंट के बाद मिली थी। इस रिंग का इस्तेमाल करके वो सभी कुछ बना सकता है जो वो सोच सकता है। तभी डॉक्टर फेट को बात समझ में आती है कि टाइमलाइंस पहले ही बदली जा चुकी हैं, शायद बहुत बार। हो सकता है कि हम सब का यहाँ पे बात करना बहुत खतरनाक हो। पास्ट फ्लैश कहता है, तुम मूवमेंट को खराब कर रहे हो। मैं खुश हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी कोई मेरे वाला साइन पहने हुए है। स्टारमैन ने कहा, इससे पहले कि हम लोग और बात करें, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि जस्टिस लीग क्या ढूंढ रही है। जिस लेजेंड ऑफ डूम से तुम लोग लड़ रहे हो वो मुझे टारगेट कर रहे थे, मेरी कॉस्मिक रोड को चुराने की कोशिश कर रहे थे। इस कॉस्मिक रोड को मैंने एक ऐसे पावर सोर्स से बनाया था और मुझे लगता है कि शायद तुम लोग उसी पावर सोर्स को ढूंढ रहे हो। हालांकि लेजेंड ऑफ डूम नहीं जानती कि मैंने असली वाला पावर सोर्स यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को दे दिया था ताकि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। वो लोग इस टुकड़े को पैसिफिक ओशन में एक मिलिट्री बेस पे लेकर गए हैं। अगर हम तुम्हें इस टुकड़े तक पहुंचा सकें, जॉन स्टीवर्ट ने कहा, तब हम घर जा सकते हैं। फ्लैश कहता है, तो मुझे लगता है कि जस्टिस लीग और जस्टिस सोसाइटी के टीम अप का टाइम आ चुका है। वहीं फ्यूचर के अंदर कमांडर जस्टिस लीग को शहर के सेंटर की तरफ लेकर जा रहा है। बैटमैन कहता है, ये जो तुम्हारा रैम है, यहाँ पे कितना कुछ डैमेज ब्रेनियक से पहले ही हो रखा था। कमांडर कहता है, मेरा मतलब सारा का सारा इंसानियत ब्रेनियक से सालों पहले ही मारी गई थी। ब्रेनियक के रोबोट्स बस पुराने खंडरों में कोई चीज ढूंढ रहे हैं। हालांकि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं, डायना बोलती है, वही सेम चीज हम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कमांडर, क्या तुम इस जगह हॉल ऑफ जस्टिस के बारे में जानते हो? कमांडर ने कहा, इस शहर के टाइगर्स और अंदर तक नहीं जाते।
और ना ही बाकी कोई भी जानवर जाता है। वो लोग इसे एक श्रापित जगह मानते हैं क्योंकि इंसानियत एक साथ नहीं रह पाई और ना ही कोई सुपर हीरो टीम इसे बचा पाई। इस जमीन में तुम अकेले लड़ते हो, हर कोई ये बात जानता है। तभी वहाँ ब्रेनियक के रोबोट्स आते हैं। सुपरमैन इन्हें सेंस कर चुका था। ये लोग लीग के ऊपर हमला करते हुए मदरशिप से कॉन्टैक्ट भी करने लगे। हालांकि अपने हीरोज ने इन सभी को तोड़ डाला। कमांडी कहता है, मैंने किसी को इस तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा। सुपरमैन ने कहा, मैं ब्रेनियक को जानता हूँ, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं गए तब वो और रोबोट्स को यहाँ पे भेजेगा। तब बैटमैन उन रोबोट्स के अंदर के एक डिवाइस का यूज करते हुए कहता है, मैं ब्रेनियक ड्रोन्स के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। ब्रेनियक ने हाइपर टाइम के कई सारे हिस्सों को कैद करके अपनी शिप में रखा है। हमारे वाले यूनिवर्स के कई सारे पॉसिबल फ्यूचर्स, जिनके अंदर ये वाला फ्यूचर भी कैद है। सुपरमैन कहता है, वो भी इन फ्यूचर्स के अंदर टोटलिटी को ढूंढ रहा होगा, लेकिन जिस हिस्से को हम ढूंढ रहे हैं वो इस वर्ल्ड में नहीं है। मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये किसी दूसरी बोतल के अंदर है। हमें ब्रेनियक से पहले वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन हम इतने छोटे साइज की कैसे बन पाएंगे कि ब्रेनियक के पता लगे बिना हम उस वर्ल्ड तक पहुँच पाए। वंडर वुमन कहती है, मुझे लगता है कि मुझे पता है। वहीं हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर शिप बनकर तैयार हो चुकी है। शेन कैंड्रा से बोलता है, ये अजीब है, मैं नहीं जानता कि आपको मोम बुलाऊं या नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रही हैं। आप लूथर को मारने के लिए कितनी उतावली हो रखी हैं। मैं जॉन जोस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे भी जानता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर वो यहाँ पे होता तो क्या बोलता। अगर तुम लूथर को मार भी देती हो, वो तब भी जीत जाएगा अगर तुम अपने दिल को डूम से इन्फेक्ट होने दोगी। तभी मेरा उसके पास आई। वर्ल्ड फॉर्जर ने कहा है कि शिप तैयार है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? कैंड्रा कहती है, हाँ चलो चले। तो गाइस ये लोग शिप के अंदर बैठ चुके हैं। मॉनिटर कहता है, ठीक है, हम अपन ब्लीड स्पेस के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसा करने के लिए मेरी ओरिजिनल शिप की जरूरत पड़ने वाली थी। अभी के लिए मैं इतना ही कर पाया, लेकिन अगर तुम लोग फ्लाइट के बीच में शिप से बाहर निकलते हो तब तुम्हारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वर्ल्ड फॉर्जर कहता है, बेसिकली मेरा भाई ये कह रहा है कि सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाओ। शेन, जो माइंड पीस हमने तुमको दिया है, इससे तुम लूथर को ट्रैक कर पाओगे। शेन ने कहा, मैं उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो दिखाई दे रहा है और मुझे परपेचुआ भी दिखाई दे रही है। ओह नो, वो लोग यूनिवर्स के किनारे की तरफ जा रहे हैं। उनके पास पहले से ही गॉड हेड शिप है, हमें जल्दी करना होगा। वहीं बाहर मीरा ने कहा, जारो मेरी कैंड्रा से बात करवाओ। फिर स्टारमैन ब्लीड स्पेस के लिए एक पोर्टल खोलता है, जबकि मीरा जारो के थ्रू कैंड्रा को मैसेज देती है, हम ये कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि अजीब लग रहा है, लेकिन जो कुछ हमने खोया है, जिस किसी को खोया है, हमें ये सब करना ही होगा। अब जाओ और ये लड़ाई जीत के आओ। तो गाइस पोर्टल खुला और शिप उसके अंदर घुस गई। फिर स्टारमैन ने प्रेजेंट और फ्यूचर में बात करने की कोशिश की। जस्टिस लीग, सुन रही हो? तुम्हें घर वापस आने का तरीका ढूंढना होगा। प्लीज मेरी आवाज सुनो। हम इसे अब भी सही तरीके से खत्म कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। वहीं पास्ट के अंदर फ्लैश और जॉन स्टीवर्ट सोसाइटी की टीम के साथ एक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। फ्लैश कहता है, ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आग नहीं लगी हुई। लेजेंड ऑफ डूम नहीं जानता कि टोटलिटी यहाँ पे है। स्टारमैन ने कहा, तब तो हमारा काम आसान होने वाला है, चलो उस हिस्से को लेकर आते हैं। गैस तभी फ्लैश और जॉन स्टीवर्ट को प्रेजेंट वाले स्टारमैन की आवाज सुनाई देती है। वो बाकी हीरोज से पूछते हैं कि हम कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हम पैसिफिक ओशन के अंदर यूएस गवर्नमेंट के एक इलाके में हैं। यहाँ के लोग इसे हवाई कहते हैं। तब इन लोगों को सायरन की आवाज सुनाई देती है। फ्लैश जॉन स्टीवर्ट से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लेजेंड ऑफ डूम हिस्ट्री के साथ इतना छेड़छाड़ कर रही है कि वो पूरे टाइम ट्रैवल के रूल्स को ही तोड़ देगी? तब उन लोगों को ध्यान में आया कि आज की तारीख है 7 दिसंबर 1941। वो लोग पैसिफिक ओशन के अंदर पर्ल हार्बर बंदरगाह पे हैं। वहीं फ्यूचर में कमांडी पूछता है, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि ये शिप पिछले कुछ सालों से उस मलबे के अंदर दबा हुआ था? सुपरमैन ने कहा, हमने ये शिप वाइफ ड्वार्फ टेक्नोलॉजी से बनाया है। डायना कहती है, हमने इसका यूज करके बैटमैन के साइज को छोटा करके उसे सुपरमैन की कोशिकाओं के अंदर भेजा था। सुपरमैन पूछता है, बैटमैन क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें शिप चलाना आता है? हम वायरलेस ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। गाइस आप मान सकते हैं कि ये लोग माइक्रोवेव्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। बैटमैन ने कहा, मैंने सेलुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने के बारे में एक पेपर पढ़ा था और मुझे लगता है कि यहाँ भी वही बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन तुम चारों तरफ ध्यान रखो। तब सुपरमैन बैटमैन का ध्यान एक बोतल की तरफ करवाता है जिसके ऊपर ब्रेनियक अपना काफी सारा ध्यान लगाए हुए है। तभी इन लोगों को अपने दिमाग में स्टारमैन की आवाज सुनाई दी। सुपरमैन ने कहा, इसका मतलब है कि हम टोटलिटी के काफी करीब पहुंच चुके हैं, हम सही फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। फिर इन लोगों ने अपनी शिप दूसरे इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ मोड़ ली। ये सब देखकर कमांडे को काफी एडवेंचर महसूस हो रहा है।
फिर ये लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो से बाहर निकलकर उस पॉसिबल फ्यूचर के अंदर पहुंचे। बैटमैन ने इस शिप का साइज फिर से पहले जैसा कर दिया था, लेकिन उस फ्यूचर के अंदर वो शिप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। वो खुद इस शिप के ऊपर कंट्रोल कर रही है। ये लोग टकराते टकराते नीचे पहुंचते हैं। तब इनके पास कुछ लोग पहुंचे जो अपने आप को जस्टिस लेजैन ए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी उम्मीदें बेकार है क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ ब्रेनियक का है। गाइस, ब्रेनियक ने इन लोगों को कंट्रोल कर रखा है। वहीं पास्ट के अंदर ग्रूट, चीता और सिनेस्ट्रो बम्बर प्लेन्स में बैठे हैं। इन लोगों को पर्ल हार्बर के ऊपर बॉम्ब गिराने हैं। प्रेजेंट में परपेचुआ कह रही है, मैं उनको फील कर सकती हूँ। हमारे सोल्जर्स जीत को हमारी तरफ मोड़ रहे हैं। सारा का सारा टाइम डूम के हाथों में आ चुका है। फिर लूथर प्रेजेंट और फ्यूचर में अपनी टीम से बोलता है, किसी भी कीमत पे जस्टिस लीग बचनी नहीं चाहिए। जबकि इस यूनिवर्स के अंत पे, जहाँ पे पहले सोर्स वॉल हुआ करती, हमें कुछ शिप्स दिखाई देती हैं, जिनमें से एक के ऊपर एंटीमोनीटर खड़ा है। एंटीमोनीटर वहाँ किसी आदमी से बात कर रहा था। क्या तुम देख पा रहे हो कि मैंने तुम्हें टाइम में मेरे लिए लड़ने क्यों भेजा? क्या तुम देख पा रहे हो कि ये वॉर कितनी बड़ी होने वाली है? वो आदमी कहता है, मैं देख रहा हूँ और ये चीज़ मुझे डरा देती है। एंटीमोनीटर कहता है, डराने भी चाहिए। तुम्हारे पुराने दोस्त यहाँ आने वाले हैं, लेकिन जो कुछ उन्हें यहाँ मिलेगा पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या तुम अंत तक मेरा साथ दोगे? उस आदमी ने कहा, यस माय लॉर्ड, आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं। आप एक्वामैन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो गाइस, ये था एक्वामैन। ये वही मिस्टीरियस आदमी है जो हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर मीरा से बचता हुआ पास्ट वाले गेटवे में घुस गया था। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2900 व्यूज या फिर 700 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।